किसानों की गुहार सुनो सरकार। नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह कौरुस। सरकार द्वारा देश के अन्नदाता की रीढ़ कहे जाने वाले कृषि बिल को लेकर सरकार और विपक्ष में जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ जहां विपक्ष सदन में कृषि बिल को लेकर जंगी प्रदर्शन कर रहा है, तो दूसरी तरफ सड़क पर किसान। सरकार किसी हाल में कृषि बिल को वापस लेने के मूड में नहीं है, तो विपक्ष ने ठान लिया है कि कृषि बिल को वापस करा के ही दम लेंगे। कृषि बिल पर उठी चिंगारी ने अब धीरे धीरे देश भर में आग का रूप धारण कर लिया है, और ये आग अब देश भर में फैलती नजर आ रही है। कोरोना महामारी से बदहाल और परेशान किसान को भी ये कृषि बिल मौत का फरमान लग रहा है, जैसा कि विपक्ष लगातार ये कह रहा है। हाथों में तख्तियां, चेहरे पर मास्क, और मास्क के अंदर से आती सरकार विरोधी ललकार। दो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां पर लगातार प्रदर्शन होता नजर आ रहा है। विपक्ष का विरोध मार्च देखिए सदन में, और दूसरी तरफ ये चंडीगढ़ की तस्वीरें, पंजाब की तस्वीरें, जहां पर कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू का विरोध प्रदर्शन। जी हां, ट्रैक्टर पर चढ़कर किसानों के साथ आवाज बुलंद करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू हाथों में तख्तियां लेकर इस बिल का विरोध लगातार किया जा रहा है। और दूसरी तरफ विपक्ष का जो विरोध है वो भी देखिए आप। पहले हंगामा इस कदर बरपता है सदन के अंदर कि उपसभापति के माइक तक को तोड़ने की नौबत आ जाती है, रूल बुक को फाड़ने की स्थिति बन जाती है, और उसके बाद मर्यादा का उल्लंघन करते हुए 8 सांसदों को निलंबित भी कर दिया जाता है। गांधी प्रतिमा के बाहर सांसद धरना देना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद अब ये सांसदों का मार्च देखिए। सदन के बाहर लाइन लगाते हुए और हाथों में तख्तियां लेकर रणनीति बनाई गई। पहले एक बैठक हुई और उसमें यह तय किया गया कि राष्ट्रपति के पास अपनी गुहार लेकर जाएंगे, और कैसे भी राष्ट्रपति विपक्ष की आवाज सुनकर राज्यसभा में इस बिल को वापस कराए। इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस बिल में संशोधन होने चाहिए। रोटी कपड़ा मकान की रोटी एसेंशियल कमोडिटी नहीं, गरीब दे घर दी रोटी सब तो वड्डी एसेंशियल कमोडिटी है। होर्डिंग करने वाले जमाबंदी जमा करने वाला समान होर्डिंग करने वाले तुसी लीगलाइज करता, उन्होंने लेजिटिमाइज करता। वो समान नू अपने कोल रख के 50 गुना 100 गुना बेचणगे। फूड इन्फ्लेशन आउ और फूड दी प्राइसेस बढ़न गया। मैं कहना पंजाब दा हर बंदा, हर पार्टी इकट्ठी होके ਜਦੋਂ ਲੜੂਗੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ नहीं ਹੋਣ ਦੇਾਂਗੇ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहना भी ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ लागू नहीं होਣ देांगे। सर, राष्ट्रपति से आप लोग मिलने जा रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर? क्या यही मुद्दा है कि ये जो परसों जो बिल पास हुआ था उसमें पूरी कार्रवाई नहीं की थी। जो कानून बनता है उसमें क्लास बाय क्लास डिस्कशन पे सबकी अनुमति नहीं ली गई थी, रेजोल्यूशन पे वोटिंग नहीं हुए थे, और जो अमेंडमेंट्स दिए थे एमपीज पे उस पे डिवीजन नहीं था, उस पे वोटिंग नहीं हुई थी। इसलिए राष्ट्रपति जी से ये 15-16 रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप इस बिल को स्वीकृति मत दीजिए, इसे आप। यहां तो एक तरफ जहां विपक्ष संसद में कृषि बिल को लेकर जंगी प्रदर्शन कर रहा है, दूसरी तरफ सड़क पर किसान है। सरकार किसी भी हाल में कृषि बिल को वापस लेने के मूड में नहीं है। तस्वीरें हरियाणा की हैं, जहां पर हरियाणा में ये दुहाई दी जा रही है सरकार के द्वारा कि हरियाणा का किसान प्रदर्शन नहीं कर रहा, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर के ये किसान जो जाते हुए, लेकिन इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर झंडा लगा हुआ है कांग्रेस का। यानी कि विपक्ष ने ठान लिया है कि किसी भी हाल में किसान की आवाज को उठाना है और दिल्ली कूच करना है। ऐसे में सदन में लगातार जंगी प्रदर्शन के बीच किसानों की आवाज उठाते हुए विपक्ष के ये लोग जाहिर तौर पर इस बिल को किसानों के लिए मौत का फरमान बता रहे हैं। बिल पर सदन से लेकर सड़क तक हंगामा होता नजर आ रहा है। हरियाणा, पंजाब में भी किसानों का जंगी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देश का अन्नदाता लगातार अपने हक की आवाज उठा रहा है, बात कर रहा है, लेकिन इस बिल पर सरकार ने भी अब चुप्पी साध ली है। ऐसे में राष्ट्रपति से मिलने को लेकर भी विपक्ष ने समय मांगा और कहा कि इस बिल पर कैसे भी करके इस बिल को वापस कराया जाए। प्रदर्शन कर रहे किसानों का भी कहना है कि अध्यादेश किसानों का डेथ वारंट है, यानी कि मौत का फरमान है, और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो पहले से उन्हें मिल रहा है उसको लेकर खुश हैं वो लोग, सरकार और ज्यादा देने का प्रयास ना करे। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को उनकी जमीन को अडानी और अंबानी का बेचने का काम कर रही है, जैसा कि विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है।
और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए रुख करेंगे पैनल का। हमारे पैनल में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जगतार सिंह भुल्लर हैं, स्टेट हेड हैं हमारे पंजाब से, और साथ ही आपको बता दें कि विक्रम जीत सिंह चीमा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं, और गुरदीप गोसा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि अकाली दल से हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। जगतार जी, सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगा, पंजाब और हरियाणा के किसानों ने जो आंदोलन उठाया और सदन में जो लगातार स्थिति देखने को मिल रही है, उससे तो यही लग रहा है कि ये जो चिंगारी निकली थी किसान बिल पर, ये देश भर में आग का रूप धारण किए हुए है और सरकार चुप्पी साध बैठी है। देखिए, निश्चित तौर पे सुनील, बात ये कि ये मसला पंजाब का या हरियाणा के किसानों का नहीं है, ये मसला देश के किसानों का। आप चाहे पंजाब के किसी भी जिले में चले जाओ, किसी भी जिले के गांव में चले जाओ, किसी भी कोने में चले जाओ, चाहे फिर आप महाराष्ट्र में चले जाओ, चाहे विदर्भ में चले जाओ, चाहे कर्नाटक में चले जाओ आप, चाहे तमिलनाडु में चले जाओ। आपको याद होगा तमिलनाडु के किसानों ने आके महाराष्ट्र में वो तो यहाँ के अपना वो पेशाब भी पी चुके थे कि हमारे साथ इतना बर्ताव क्यों हो रहा, फिर सरकार को लगा था। तो ये पंजाब का मसला नहीं, किसान का मसला नहीं। लेकिन अगर खेती के मसले पे पूरे देश का पेट बाला तो वो पंजाब के और हरियाणा के किसानों ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने नींव किसानों को खत्म करने के लिए उस दिन ही रख दी थी जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की साल 2014 में सरकार बनती और सुप्रीम कोर्ट में जाकर हाथ खड़े कर देती है कि हम डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट नहीं लागू कर सकते। तो वो उस दिन की शुरुआत थी। और यही भारतीय जनता पार्टी जब सेंटर में विपक्ष की पार्टी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार थी, तो पंजाब से लेकर किसी भी देश के कोने में जो भी तमाम भारतीय जनता पार्टी के इकाई थे, उन्होंने अपने कपड़े उतार कर प्रोटेस्ट किया था कि डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाते तो वो सुप्रीम कोर्ट में हाथ खड़े कर देते। तो नींव इसकी 2014 में रखी गई थी। अब देखिए, कोरोना काल है, कोरोना काल में आपने पहले तो ट्रंप का स्वागत करने के लिए पूरे 2 महीने बर्बाद कर दिए। उसके बाद आपने मध्य प्रदेश में सरकार बनानी थी तो 2 महीने वहां आपने जोड़ तोड़ शुरू किया। देश के लोगों की चिंता नहीं है। कोरोना काल में कौन सी इतनी ज्यादा इमरजेंसी थी कि आपने पहले तो ऑर्डिनेंस पेश किए, 3 कैबिनेट ने पास किए, उसके बाद आप लोकसभा में लेके आते तो वहां आपके बिल पास हो जाते, फिर अब राज्यसभा में आप जो आपने लोगों ने आपको जमहूरियत की देश की इतनी खूबसूरती है, आपको लोकसभा में 303 सीटें दिए। तो ये थोड़ा मतलब है कि आपको अगर 303 लोगों ने दिए तो आप लोगों का गला ही काटने शुरू कर देंगे। शायद भारतीय जनता पार्टी बोल गया कि अगर देश का किसान खत्म हो गया तो फिर देश भी नहीं बचेगा, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं बचेगी, नरेंद्र मोदी साहब भी नहीं बचेंगे। क्योंकि भारत की पहचान क्या है? भारत की पहचान है कृषि, खेती, और 80% जो लोग हैं वो डायरेक्ट खेती पे निर्भर करते हैं। जरूरी नहीं है कि जो पंजाब के जट और हरियाणा के जाट है, राजस्थान के गुज्जर है, जहां राजपूत भाईचारा है, इनके पास जमीन है। इन 4 बरादरियों के साथ 32 बरादरी वो डायरेक्ट तौर पे, चाहे वो बनिया हो, चाहे वो शाहूकार हो, चाहे वो खेत मजदूर हो, चाहे वो आड़तिया हो, जे उन पे निर्भर करते हैं। और क्या कुछ खामियां हैं जगतार जी, वो तो जाहिर तौर पर इस चर्चा में समझ में आएंगी, आप बताएंगे बेहतर तरीके से कि क्या कुछ खामियों के साथ इस बिल को लेकर आई है सरकार और इसी का विरोध हो रहा है। विक्रम चीमा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। चीमा साहब, ये बात किसान को समझ में आ गई कि अडानी अंबानी को बेचने की स्थिति आ गई है। अब तो भैया किसान जो है अपने ही खेत में मजदूर बनकर रहने वाला है। देश भर का किसान आज आवाज उठा रहा है। हरियाणा पंजाब की स्थिति तो बद से बदतर हो गई है। सड़क पर किसान है, संसद में विपक्ष है, हालात कोरोना काल के हैं। आखिर क्यों समझ में नहीं आ रहा सरकार को? मैं सुन रहा था, भुल्लर साहब को सुन रहा था, जैसे आपने भी बात की, आम हमारी जो जमीनें हैं उस पर अबानी रोक, लेकिन जो मैंने उस कानून को पढ़ा है, मैंने उसको एक क्लॉज को पढ़ा है, उसमें जो स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर कोई आपकी जमीन का एग्रीमेंट करता है, आपके साथ एग्रीमेंट करता है, वो जमीन पे एग्रीमेंट नहीं होगा, वो फसल पे एग्रीमेंट होगा। और उस जमीन को कहीं भी अगर आपने व्यापारी के या किसी घराने के पैसे भी देने हैं तो जमीन किसान की उसमें भी इन्वॉल्व नहीं होगी। किसान की जमीन किसान के नाम पे रहेगी। किसान की जमीन को कोई 1 इंच भी उसका छेड़ नहीं सकता। और उसमें और भी प्रबंध किया गया है कि अगर कोई बड़ी कंपनी जिसमें उसमें जैसे लीज का 6 महीने मिनिमम
और 1 साल का मैक्सिमम टाइम पीरियड, 5 साल का मैक्सिमम टाइम पीरियड लिखा है। और उस 5 साल में अगर कोई वहां पे जो कॉर्पोरेट है या कोई कंपनी है वो उसमें कोई अपना वो बना लेते हैं, कोई स्ट्रक्चर खड़ा कर लेते हैं, तो 5 साल के भीतर वो स्ट्रक्चर वहां से हटाना पड़ेगा। नहीं, ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि उस स्ट्रक्चर, वो जो स्ट्रक्चर होगा वो अपने आप उसका मालिक भी किसान हो जाएगा। इस तरह के प्रबंधन किए गए हैं। और उस बिल में जो लिखा है हमारे किसान भाइयों को उसके टोटल एंटी बताया जा रहा है। जैसे मैं आपके माध्यम से देख रहा हूं कि हमारे किसान को, जैसे मैं गांव में रहता हूं, किसान हूं, खेती करता हूं, और हमारे किसान भाइयों को क्या बोल दिया कि मोदी ने आपका मंडीकरण खत्म कर दिया, मोदी ने आपकी एमएसपी खत्म कर दी। भाई साहब, ना तो कहीं उसमें बिल में मंडीकरण का कोई नाम शामिल है, ना उस बिल में कहीं एमएसपी का जिक्र है। और 3 बार केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री साहब बोल चुके हैं कि एमएसपी भी जारी रहेगा और आपका मंडीकरण भी जारी रहेगा। 2 बार हमारे देश के पीएम साहब आके खुद किसान भाइयों को ये बोल चुके हैं कि भैया ये दोनों सिस्टम भी चालू रहेंगे। ये विक्रम मर्जी सिंह आपकी चीमा है जी, कि आपने आप ये दलील देकर कि विपक्ष जो है बरगला रहा है किसानों को, और विपक्ष ये कह रहा है कि आपने ये खत्म कर दिया, मोदी सरकार ने ये खत्म कर दिया, इसलिए किसान जो है आंदोलन कर रहा है, तो इस बात को कहकर आप बच नहीं सकते। आप ही की लहर चली थी ना 14 में, मोदी लहर चली थी ना, मनमोहन सरकार को आपने ताश के पत्ते की तरह ढहा दिया, यूपीए सरकार को। आप आए ना पूर्ण बहुमत से, फिर रिपीट हुए आप, तो आपने देश की जनता में भरोसा जाहिर किया था ना। लेकिन इस बिल पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा किसान? कुछ तो खामियां है। क्यों आपने विपक्ष को भरोसे में नहीं लिया? क्यों आपने देश के अन्नदाता के तमाम जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जो किसान नेता हैं, उनको आपने बैठक करके चर्चा नहीं की? एकाएक आप ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं, शोर शराबे के बीच ध्वनि मत में आप पेश कर देते हैं, पास हो जाता है बिल। चीमा साहब, कमी कहां पे है? मैं किसान हूं, अगर मुझे उस बिल के बारे में मैंने नहीं पढ़ा होगा तो कोई, मैं खेत में काम कर रहा हूं, मुझे आके बोलेगा कि तेरा मंडीकरण खत्म कर दिया, तेरा एमएसपी खत्म कर दिया, तो मेरे लिए वो मेरी, क्योंकि हमारे पंजाब और हरियाणा में जैसे मैं बात करूं तो हमारा जो धान और गेहूं की फसल है, वही 2 फसलें हम मेन पंजाब में कर रहे हैं, और हमारी वो फसल मंडी में पूरे रेट पे वही बिकती है, और हम कोई फसल नहीं जमीन में उगा रहे हैं। आपने पढ़ लिया चीमा जी, आपने तो पढ़ लिया ऑर्डिनेंस। देश का अन्नदाता मेड़ पर बैठा है, वो फसल में पानी भी लगाएगा, वो खेती किसानी को भी करेगा, उसके पास इतना वक्त नहीं है कि ऑर्डिनेंस पढ़ेगा जाके। चीमा साहब, मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आपके जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, सभी को पता है वो गुजरात के हैं, मुख्यमंत्री रह चुके। गुजरात में एक एग्रीमेंट हुआ था कंपनी के बीच और किसानों के बीच। कंपनी थी पेप्सिको कंपनी थी, उन्होंने गुजरात में कई करोड़ों का जो मुकदमा था वो किसानों पे दर्ज किया था। फिर किसान जो संगठन थे वो विरोध में आए और फिर कंपनियों ने वो केस वापस लिया। तो आप कहाँ रह रहे जनाब? आप एक बीजेपी के प्रवक्ता की छोड़ो आप, क्योंकि आपकी मजबूरी हो सकती है कि आप जब बिल के विरोध बोलोगे तो निश्चित तौर पे पार्टी आप पे एक्शन लेगी। लेकिन बीजेपी नेता होने से पहले आप एक किसान हो। किसान क्या आज देश का है, वो क्या सोचता है? एमएसपी आप कह रहे कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने 2 दफा बोला, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने 2 दफा बोला, तो भाई साहब आप वो जो ऑर्डिनेंस है, बिल है, उस पे लिख दो ना, एक लाइन ही लिखनी है बिल पे कि एमएसपी एज इट रहेगी, एमएसपी नहीं जाएगी, वो लिख दो आप। बिल्कुल, किसान पूरे का पूरा जवाब दीजिएगा चीमा जी, लेकिन मुझे रुकना होगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, चीमा जी से जवाब लेंगे। वक्त एक ब्रेक का है। आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने,
हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार चर्चा हो रही है कि आखिर किसानों की पुकार कब सुनेगी सरकार। जी हां, तमाम मेहमान हमारे साथ पैनल में बने हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त नेता विपक्ष हरपाल चीमा भी मौजूद हैं। चीमा साहब, बहुत स्वागत है आपका। जगतार बुल्लर जी, चीमा साहब से सवाल, चूंकि जाहिर तौर पर बेहतर समझते हैं आप पंजाब और हरियाणा की राजनीति को। चीमा साहब, भारतीय जनता पार्टी तो आज भी कह रही कि विपक्ष गुमराह कर रहा है, किसान सही हैं, विपक्ष हमें कमजोर करने में लगा हुआ है और हमारे बिल भी बिल्कुल सही हैं। कृषि मंत्री भी देश के किसानों को कह चुके हैं कि कोई खतरा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब भी कह चुके हैं कि कोई खतरा नहीं है। तो अगर खतरा नहीं है तो विपक्ष इतना क्यों उस उथल पुथल रहा है? देखिए, पूरे देश में जितनी भी किसान ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी फार्मर्स की जथेबंदियां हैं, वो सारी प्रोटेस्ट कर रही हैं और विपक्ष की पार्टियां भी कर रही हैं। सारी जो किसान जथेबंदियां वो कर रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी जो है उसको अडानी और अबानी नचा रहे हैं। जैसे अडानी और अबानी की कारपोरेट सेक्टर की कंपनियां बोल रही हैं, वैसा ही बीजेपी वाले बोल रहे हैं। आज पंजाब के, देश के लाखों किसानों को पता है कि जो बिल है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल है, जो जितने भी ये ऑर्डिनेंस आए हैं, ये किसान को मार देंगे, किसान के लिए फांसी का फंदा है, किसान के मौत के वारंट है, किसान को खत्म कर देंगे। किसानी जो पहले ही बहुत बुरी तरह ताड़ी हुई है, जो पहले ही बुरी तरह पछड़ी हुई है, उसको मारने का एक यत्न और बीजेपी कर रही है, क्योंकि बीजेपी सरकार को अडानी और अबानी कारपोरेट सेक्टर के लोग चला रहे हैं। इसलिए वो बीजेपी वाले ने तो बोलनी है बोली उसकी, क्योंकि उन्होंने पास किए हैं, वो थोड़ी बोलेंगे। बीजेपी वाले तो अपना चाहे वो जो भी काम है उसको डिफेंड करेंगे। पर लेकिन मैंने देखा कि पंजाब में जितनी पार्टियां, खासतौर पर अकाली दल है, अकाली दल लगातार 6 मंथ इन बिलों की सपोर्ट करता रहा। 6 मंथ हरसिमरत कौर बादल बोलती रही, सुखबीर सिंह बादल बोलते रहे, प्रकाश सिंह बादल बोलते रहे, नरेंद्र तोमर जी पंजाब में आए, नितिन गडकरी पंजाब में आए, एक चिट्ठी लेके आए। लगातार यू टर्न पे यू टर्न अब अकाली दल ले रहा है। कभी बोल रहा है मेरे से गलती होगी। सो अकाली दल हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, तीनों पार्टियों को कॉर्पोरेट सेक्टर चलाता है। जो जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग बोलते हैं, जैसे अडानी अबानी के लोग बोलते हैं, वैसा ही काम ये करते हैं। हरपाल जी, क्या जो कांग्रेस कर रही है किसानों को लेकर प्रोटेस्ट, या कांग्रेस ने कहा कि चक्का जाम होगा 24 तारीख को, आप उसका समर्थन करते हैं, नहीं करते हैं, या आप अलग तरीके से विरोध कर रहे हैं? आप कह रहे हैं ये तो कॉर्पोरेट सेक्टर की पार्टियां हैं। गुरदीप चीमा भी हमारे साथ हैं, माफ कीजिएगा, गुरदीप गोसा हैं हमारे साथ अकाली दल से। गोसा साहब, आप लोगों से लगातार विपक्ष भी कहता रहा कि देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो ऑर्डिनेंस बनाए जा रहे हैं ये किसानों के लिए डेथ वारंट है, यानी कि मौत के फरमान है, लेकिन आप तो लास्ट टाइम पे आके यू टर्न लेते हैं। सर, यू टर्न नहीं लिया। पहले तो बात सुनो कि अकाली दल हमेशा किसानों की पार्टी रही है, व्यापारियों की, मजदूरों की पार्टी रही है। ये जो लोग बोल रहे हैं, मैं विक्रम जी से 3-4 सवाल पूछूंगा, ये कह रहे हैं कि विरोध लोग बगला रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, तो हम तो अकाली दल आपके साथ है ना। तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बार बार जाके प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं
अमित शाह से गुहार लगा रहे हैं, मंत्री तोमर जी से गुहार लगा रहे हैं कि ये बिल ठीक नहीं है, इसमें एमएसपी आपको देना पड़ेगा। आप अगर मैं एक बात कहता हूँ विक्रम जी से, अगर आप एमएसपी का लिख देते तो क्या था? आपको कोरोना काल के अंदर इतनी जल्दी विक्रम जी क्यों हो गई बीजेपी के? हमारा 40 साल से आपके साथ संबंध है, पर हम चाहते हैं कि आप गला, किसान का गला नहीं घोटने देंगे। हमने तो कांग्रेस वाले विरोध करते हैं, आम आदमी पार्टी वाले विरोध करते हैं, पर हमने तो करके दिखाया ना। ये बार बार बैठे हरमाल चीमा जी बार बार कहते थे कि इस्तीफा दें, हमने तो इस्तीफा नहीं, आपके करने न करने से अब फर्क नहीं पड़ रहा है। बाकी पार्टियों ने सीधे तौर पर बोल दिया कि ऐसे वक्त में आप स्टैंड ले रहे हैं, जब आपको पहले चेताया गया था तब आप क्यों नहीं माने, तब आप क्यों नहीं जागे? वो उन्होंने लिया नहीं। ठीक है, तो ठीक है। हरपाल चीमा जी, आपने कांग्रेस को भी सीधे तौर पर लिया रडार पर, आपने अकाली दल को लिया और बीजेपी को तो आप ले ही रहे हैं। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल खुद इस बात को कहते हैं कि अगर इस तरह की कोई स्थिति बनती है सदन में तो मोहब्बत से, प्यार से, गांधी जी की विचारधारा से आप लोग सदन का वॉकआउट कर दीजिए, विरोध हो गया। लेकिन हाथापाई हो जाती है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह तो हाथापाई पर उतारू हो जाते हैं, यह भी स्थिति बनी। देखिए, जब कोई काला कानून आएगा, जब कोई काला कानून का फंदा लोगों के लिए आएगा तो हमारे सांसद मेंबर तो उसका विरोध करेंगे, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे पार्लियामेंट हो, वहां पे विरोध कर रहे हैं। और पंजाब में हम सड़कों पे हैं। हम 24 तारीख को देखिए, जब देश की पार्लियामेंट में, जब देश की राज्यसभा में, जहां बीजेपी को कम गिनती में उनके मेंबर हैं, जहां बीजेपी को बहुमत नहीं है, वहां पे ऐसे कानून को बॉयज वोट से पास किया जा रहा है, जबकि डिवीजन ऑफ वोट की मांग की गई थी, जबकि वोटों की मांग की गई थी। क्यों नहीं वोटिंग करवाई? क्योंकि बीजेपी वहां हार रही थी, इसलिए वोटिंग नहीं करवाई। इस काले कानून से धक्के से पास किया गया, तब तो धरना देना पड़ेगा, तब तो प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक हम लगातार पंजाब में, हरियाणा में, जहां भी हमारी इकाई है वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जहां हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं वहां हम देश की राज्यसभा में प्रोटेस्ट किया, देश की राजनीतिक दल, आम आदमी पार्टी, अकाली दल या कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस, सभी लोग इस बिल के खिलाफ एकजुट हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं चीमा साहब। देखिए, हम कल को 24 तारीख को हम ह्यूमन चेन बना के पूरे पंजाब के 117 विधानसभा हलकों के हेडक्वार्टरों पे हम कल प्रोटेस्ट करेंगे। और 25 को 25 सितंबर को हम जहां भी किसान जथेबंदियां पंजाब को बंद किया हुआ, पंजाब का बंद का अलग प्रोटेस्ट है ना, आप अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या, या जो कांग्रेस ने चक्का जाम बुलाया है उसके साथ हैं आप? मैं ये जान रहा हूं। अकाली दल तो बार बार यू टर्न ले रहा है, अकाली दल को तो पंजाब में कोई बढ़ने दे रहा है, अकाली दल का तो बाइकाट हो रहा है पंजाब में। हम उसके साथ क्यों खड़े? उन्होंने ये फांसी का फंदा लेके आए हैं। कांग्रेस की बात कर रहा हूं। अकाली दल लेके आए, बीजेपी अकाली दल ने तो 25 तारीख का पंजाब और के 24 तारीख का समर्थन मुख्यमंत्री किया राजा ही है। अमरिंदर सिंह ने इन जो बिल आए थे, जब हाई पावर मुख्यमंत्री कमेटी बनी थी, उसमें जाके पंजाब के मुख्यमंत्री ने इसकी तायद की थी और पंजाब के खजाना मंत्री ने इसकी तायद की थी और पंजाब के एक रिटायर्ड आईएएस अफसर कहन सिंह पन्नू, उसने इसका विरोध किया था। मेरे को समझ नहीं आती कि जब एक रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने कैप्टन साहब के आगे नोट लिख के रख दिया कि ये किसान विरोधी ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, इसका विरोध कीजिए। उस समय कैप्टन साहब ने नहीं किया। तो हम जो किसान विरोधी पार्टी हैं उनके साथ नहीं खड़ सकते भाई। पंजाब की पार्टियों को, पंजाब के लोगों को तो थोड़ा सा बताइए जो आपने पढ़ा, क्योंकि हरपाल चीमा ने तो नहीं पढ़ा, शायद गुरदीप जी गोसा ने भी नहीं पढ़ा। आपने पढ़ा है ना किसान बिल, आप बता रहे थे बहुत बढ़िया है, बताइए थोड़ा। हाँ, मेरे से पूछ रहे हैं ना? हाँ विक्रम जी, आप ही से। हाँ बिल्कुल, मैंने उस बिल को पढ़ा है और किसान होने के नाते सबसे पहले मैं किसान हूँ, उसके बाद कोई मेरा पार्टी है ना। अब तो हर आदमी किसान है, अब तो हर आदमी किसान हो गया। मेरी बात सुन लीजिए, मैं वही उसी बात पे आने लगा हूँ। खुल्लर साहब ने बात की कि कंपनी ने, हमारे यहाँ भी पंजाब में पेप्सी हमारे साथ आलू की खेती में एग्रीमेंट करती थी, लेकिन उस समय प्रॉब्लम क्या थी कि इसमें सरकार कहीं भी इन्वॉल्व नहीं थी उन एग्रीमेंटों में। लेकिन जो अब एग्री कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हम लेकर आए हैं कानून, उसमें ये स्पष्ट तौर पे सरकार इन्वॉल्व हो चुकी है। अगर कोई कंपनी या व्यापारी
किसान के साथ एग्रीमेंट करेगा तो वो अब दौड़ नहीं सकेगा, क्योंकि जितना भी परफॉर्मा जो भी उसके कानून जो बना है उसके हिसाब से जो भी परफॉर्मा होना है वह सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होना है। व्यापारी अपनी तरफ से एक भी शब्द उसमें ऐड नहीं कर सकता और उसमें सारे उनको तो पकड़ नहीं पाए बात की गई है। रिलायंस और अदानी इस तरह का अदानी कहीं और भी बानी कोई को कैसे प्रबंध नहीं पकड़ किया पाएंगे गया। आप? अगर आपके पास समय नहीं होगा मैं उसको बोल के भी सुना सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो अब उसको इतनी बार पढ़ चुका हूँ कि मुझे ना बोलने की जरूरत नहीं। और चीजें ठीक है। ललित मोदी, नीरव मोदी, माल्या वो देश के बात करें, उनको तो पकड़ नहीं पाए आप, तो एक मामूली किसान के हक में कैसे आ पाएंगे? कैसे अडानी को पकड़ पाएंगे? सरकार इन्वॉल्व हो चुकी है। इसी तरह जो मैंने पहले बताया है कि अडानी की बात की जा रही है, उसको भी टोटल उल्टा करके बताया जा रहा है, क्योंकि एक कानून बन चुका है कि किसान की जमीन कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होगी। तो अडानी कैसे जमीन उसकी दबा लेंगे जब एक कानून बन चुका है? और इस सारे को मैं जैसे बोल रहा हूँ कि इस पे जहां राजनीति भी हो रही है, क्योंकि पंजाब में तो 2022 की इलेक्शन की तैयारी चल रही है, हमारी सभी पार्टियां अपनी राजनीतिक, क्योंकि कांग्रेस बाकी राजनीतिक पार्टियां राजनीति ही करेंगी। मैं फिर कहूंगा बाकी राजनीतिक पार्टियां राजनीति ही करेंगी। वो जाकर मंदिर में मंत्र नहीं पढ़ेंगी, वो गुरुद्वारे में जाके माथा टेकने नहीं जाएंगी, इसलिए नहीं आई हैं, वो राजनीति करने आई हैं। और विपक्ष को तो सुनना ही होगा आपको। एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, बाकी फिर चर्चा में लौटेंगे। वक्त एक ब्रेक का है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। किसानों की पुकार सुनो सरकार, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। किसान ने लगातार दरकार देना शुरू कर दिया है। सड़क से संसद तक कूच करने के लिए लगातार किसान जो है, देश भर का किसान निकल चुका है। ऐसे में चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हरपाल चीमा हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से हैं और विपक्ष के नेता हैं पंजाब में। हरपाल चीमा जी, आवाज मिल रही है आपको? लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन विक्रम चीमा और गुरदीप गोसा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गोसा साहब, अकाली दल ने जो फैसला लिया, देखिए, चाहे वो कांग्रेस उसे भुनाने का काम कर रही हो, कांग्रेस ये कह रही हो कि आपके अब इस मंत्रिमंडल इस्तीफे से कुछ नहीं होने वाला है, आपने अब आकर ये सारी चीजें की, जब तक कि वो कहते हैं ना, अब पछताए होत का चिड़िया चुग गई खेत, वो वाली स्थिति है तो आपकी। सर ऐसा नहीं है, अभी कोई चिड़िया चुग नहीं, खेत नहीं, पास तो हो गया, बिल तो पास हो गया। एक दिन पहले सर, एक दिन पहले कांग्रेस का बयान आता कि ये मंत्री पद को हम देंगे, तो हमने तो किया। इन्होंने क्या किया? कांग्रेस के कहने से आपने मंत्रिमंडल छोड़ दिया। इन्होंने चुनाव मैनिफेस्टो अगर नहीं लिखा तो ये बताए, चुनाव मैनिफेस्टो में खुद लिखा हुआ है। मैं विक्रम जी से एक बात कहना चाहूंगा, एक बिल किसानों, आप कहते हैं कि किसानों के फायदे के लिए है, ठीक है,
अगर किसान कहते हैं कि हम ये बिल मंजूर नहीं है तो आप जबरदस्ती उसके मुंह में क्यों ढूंढ रहे हैं? गुरदीप जब एक जी- आदमी कहता है कि मैं मीठा नहीं खाना चाहता, तो गुरदीप आप जी, क्यों दे रहे शायद हो? आपने मैं ये हरसिमरत कहना कौर चाहता हूं बादल कि की अपने स्टेटमेंट काम नहीं को सुनी, आए। कृपा करके वो हाँ, स्टेटमेंट दुरुस्त दोबारा आए। सुनिए। गुरदीप जी, हमने लेट नहीं हरसिमरत किया। कौर बादल हमने कह बिल रही का हैं बिल पास होना था, को हमने बिल उसके बहुत अच्छा है, बातें की मैं विरोध किसानों को किया। समझा हमने नहीं डाली में सकी तो तो वोट मैं डाली। माफी मांगती हूँ। गुरदीप जी, आपने शायद हरसिमरत कौर बादल जी? की स्टेटमेंट नहीं सुनी, कृपा करके दोबारा सुने। उन्हें बोला कि मैं किसानों से माफी मांगती हूं, मैं किसानों को समझा नहीं सकी, बिल बहुत बढ़िया है। सर नहीं, भुल्लर साहब आपको तक गलती लग रही है। उन्होंने कहा कि हम सरकार को समझा नहीं पाए, हम किसानों की आवाज पहले हमने काम किया, चाहे सज्जन कुमार का मामला था, चाहे ब्लैकलिस्ट थी, और इस बार हम इस बात पे जरूर फेल हुए हैं कि हम सरकार को समझा नहीं पाए कि किसान को ये बिल मंजूर नहीं है। भुल्लर साहब, आप पहले सुनो, दोबारा मूसा जी, ये तो दोनों नावों में पैर रखने वाली स्थिति हो गई ना। एक तरफ तो एनडीए का साथ भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, दूसरी तरफ मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर आप ये दिखा रहे हैं कि किसानों के हितैषी हैं हम। कई बात हो जाती है कि पहले भी हमने कई काम करवाए हैं, पर इस बार हम नहीं, हम कहते हैं, विक्रम जी से जरूर पूछना चाहते हैं, जब किसानों को ये बिल मंजूर नहीं है, नहीं चाहता, तो आप तो फायदा क्यों कर रहे हैं? किसानों को बैठो, एमएसपी की गारंटी दो, आप उसमें लिखो, चौथा बिल लेके आओ कि उसमें एमएसपी की गारंटी आप लिख के क्यों नहीं देते? आप सिर्फ पूछ दो बोलते हैं आप। अब ओवरऑल बात नहीं चाहिए। आप मूसा साहब, ये बता पाएंगे, ये जो गठबंधन की व्यवस्था है, अगर ऐसी तरह की आपको लग रहा है कि ये तो जो किसान कह रहा है कि मौत का फरमान है, तो क्या साथ छोड़ेंगे एनडीए का? पंजाब में अपने दम पर खुद से सारी चीजें करेंगे क्या? शायद ये आप बता भी नहीं पाएंगे। हरपाल चीमा जी, मुख्य विपक्षी दल के रूप में आम आदमी पार्टी पंजाब में है। सरकार, जो पंजाब सरकार है, वो तो लगातार किसानों को लेकर हल्ला बोल कर रही है, आंदोलन कर रही है। कैप्टन साहब कहते हैं कि किसानों के खिलाफ जितने भी मुकदमे दर्ज हुए वो सब वापस, अब कोई मुकदमा होगा नहीं किसान अगर हक की आवाज उठाएगा। यानी कि किसानों की जो पकी हुई फसल, यानी कि धान की फसल आने वाली है ना, वो तो सीधी तरह से कैप्टन साहब काट ले गए। चीमा साहब, आपकी आवाज कम आ रही है, आप कहीं प्लीज आवाज थोड़ी तेज कर दिए, आवाज सुनाई नहीं दे रहा। कैप्टन साहब तो किसानों की फसल काटते हुए नजर आ रहे हैं और वो उसमें सफल भी होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि किसानों के ऊपर मुकदमे जो दर्ज किए गए वापस लिए जाएं सारे। किसी किसान पर पंजाब में कोई मुकदमा नहीं होगा, वो इसलिए क्योंकि किसान अपने हक की आवाज उठा रहा है। ऐसे में ये मैं जानना चाह रहा हूं, मुख्य विपक्षी दल है पंजाब में, आप विपक्ष के नेता भी हैं, तो यहां तो कैप्टन साहब सफल हो गए ना, केंद्र का ही ऑर्डिनेंस सही। बाकी आशा कार्यकर्ता, उषा कार्यकर्ता या तमाम स्टाफ जो है वो धरना देता रहे, पंजाब में कोई सुनवाई नहीं। लेकिन किसानों के लिए अभी फिलहाल ये मसला जरूरी, किसानों का मसला, इस पर अपनी सियासत की फसल काटी जाए, इसमें तो सक्सेस हो गए ना कैप्टन साहब। चीमा साहब, आवाज मिली आपको? हाँ, अब आ रही है। अब प्लीज। मैं ये कह रहा हूं रिपीट कि पंजाब में किसानों की फसल पकने को तैयार है, धान की फसल आने वाली है, ऐसे में सियासी फसल को तो कैप्टन साहब काट ले गए ना। आज पंजाब के बच्चे बच्चे को पता है कि जितना दोषी इन बिलों को पास करवाने के बादल परिवार है, जितनी बीजेपी दोषी है, उतना ही कैप्टन है पंजाब में। आप किसी भी धरने में चले जाओ, आप किसी भी प्रोटेस्ट में चले जाओ, लोग ऐसे नारे लगा रहे हैं, बादल, कैप्टन और मोदी, ये तीनों किसान विरोधी, ऐसे नारे लग रहे हैं पंजाब में। आप तीनों को पंजाब के लोग सबक सिखाएंगे, क्योंकि बादल परिवार ने जहां पे सीधे तौर पे बिलों का समर्थन किया, इनडायरेक्टली पंजाब के सीएम राजा अमरिंदर सिंह ने भी समर्थन किया। जब हाई पावर कमेटी की मीटिंग हुई, जब सीएमओ की मीटिंग हुई जिसमें पंजाब के सीएम शामिल थे, इन्होंने वहां पे जाके इन बिल का विरोध नहीं किया, इन बिल के पक्ष में खड़े। पंजाब के खजाना मंत्री गए कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने इन बिल का समर्थन किया। तो ये तो खुद समर्थन करने वाले हैं, ये पंजाब में ड्रामे रचते हैं। आपके कहने के मुताबिक ये माना जाए कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता जो किसानों को लेकर जा रहे हैं दिल्ली कूच करने के लिए, ये सिर्फ उनको झूठ बोलकर गुमराह करके अपनी फसल बचाने के लिए, अपनी जमीन तैयार करने के लिए ले जा रहे हैं, किसान उनके साथ नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं?
बिल्कुल बिल्कुल पंजाब का किसान आज समझ सका है कि कैसे कैप्टन साहब ने झूठा वादा दिया कि हम पंजाब के किसान का कर्जा माफ करेंगे। वे सब बड़े झूठे निकले कैप्टन के। और दूसरी बड़ी बात है कि कैप्टन यहाँ ड्रामे रच रहा है, और क्योंकि बीजेपी से डर रहा है। सबको पता है कि कितने केस कैप्टन साहब के खिलाफ आपकी बात समझ में आ गई जगतार बुल्लर जी। पंजाब में रहता है। जहां तक इस चर्चा का लब्बो लुबाब मुझे समझ में आ रहा है, वो तो राजनीतिक पार्टी सिर्फ अपने अपने हित के लिए कि मैं किसान की हितैषी हूं, मैं किसान की हितैषी हूं और मैं किसान की हितैषी हूं। आम आदमी पार्टी हरपाल सिंह चीमा ने साफ तौर पर कह दिया कि ये तो तीनों के खिलाफ है किसान। और जो किसान भर के जा रहा है, जो ट्रैक्टरों में आग लग रही है, जो रोड पर जा रहा है, जो दिल्ली कूच करने के लिए, वो कह रहे हैं कि हम तो केंद्र सरकार और अकाली दल के खिलाफ है, हम तो कांग्रेस के साथ हैं भैया। तो ये स्थिति जो समझ में आ रही है, क्या लग रहा है उससे आपको? देखिए सुनील जी, पहली बात है कि बड़े दुख की बात है कि 545 के करीब पार्लियामेंट में एमपी और 250 से ज़्यादा जो एमपी है वो अपने आप को कहते हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं। लेकिन कभी भी किसानों के मसले पे किसी भी पार्टी ने किसानों का समर्थन नहीं किया। पिछले अगर 6 सालों की बात करें, 2014 से लेकर 2020 तक कोई 2.5-3 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज है, जो रिबेट दी गई है, वो देश के जो नामी बड़े उद्योगपति है उनको दी गई है। और अब मोदी साहब इतना ज़्यादा डर चुके हैं, आपने भी देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जिसने जम्मू कश्मीर में पंजाबी भाषा खत्म कर दी, वो पंजाबी भाषा में ट्वीट कर रहे हैं, अकाली दल चुप था। अब फिर उसके बाद 50 रुपए बढ़ा रहे हैं। आपने तेल इतना ज्यादा बढ़ा दिया। इस दफा धान की फसल बोने के लिए पंजाब के किसानों को 2000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा डीजल खर्च करना पड़ा, 2000 करोड़ रुपए का। तो जब एमएसपी की बात होती है तो तब अब कभी 50 रुपए, कभी 20 रुपए, कभी 30 रुपए, आप डरे हुए हैं। और अभी जो तमाम पार्टियां, चाहे वो श्रोमणी अकाली दल हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी को हम इसलिए नहीं दोषी ठहरा सकते क्योंकि इनकी ना स्टेट में, पंजाब में सरकार, ना सेंटर में। लेकिन रही बात यहाँ तीनों पार्टियों की, जो पंजाब की जहाँ सेंटर लेवल पे कांग्रेस या बीजेपी, जो अकाली दल है, इनकी अब किसानों ने आंखें खोल दी है। जो बहरे हुए थे वो अब इन पार्टियों को सुनने लगा है। अब डरे हुए हैं क्योंकि 2022 नेड़े नजदीक है, पास है, उसके बाद पार्लियामेंट की 2024 है। तो ये तमाम पार्टियां एमएसपी, जिसको हम बोलते थे मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस, अब उसका मतलब ये निकलता है मिनिमम स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स। ये किसानों के नाम पे बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, किसानों की सुनवाई नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी किसानों की हितैषी होती तो कोरोना काल में ऑर्डिनेंस बिल्कुल पास करने की जरूरत नहीं, जब वो पास कर देते तो बिल पास करने की जरूरत नहीं। ये ड्रामा आप और बिल लाइए, कांग्रेस पार्टी आप भी किसान की स्थिति को बेहतर करिए, आप तमाम सारे उपाय करिए कि किसान कैसे सुखहाल और खुशहाल और समृद्ध हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको किसानों को भरोसे में लेना होगा, उसके लिए आपको विपक्ष को भी भरोसे में लेना होगा। ये महज मसला सिर्फ एक सरकार का नहीं, ये मसला देश के अन्नदाता का है, ये मसला हर भारतवर्ष के लोगों का है। जहां पर ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान अगर कहीं बसता है तो गांव में बसता है, किसानों में बसता है। चीमा साहब, आवाज उठी है, विक्रम चीमा जी, सवाल आपसे, आवाज उठी है, दूर तक जाएगी। किसानों की ये मुहिम क्या रंग लाएगी? बहुत संक्षेप में, क्या कुछ बदलाव होगा इन बिलों में? मेरे से प्रश्न पूछा जी जी, आप ही से, बहुत संक्षेप में जवाब चाहूंगा। हाँ जी, ये जो बिल बनाए हैं, मैंने पहले भी बोला है कि हम जो सेंटर की सरकार ने ये बिल लेकर आई है, ये बिल हमने किसान के हित के लिए बनाए हैं। और मेरे जितने भी आपने बिल बनाया हित के लिए, ठीक है, वो हर बार आप यही बात मत दोहराइए। मैं ये पूछ रहा हूं कि इस बिल में कुछ संशोधन की उम्मीद है? जो चिंगारी निकली है, जो देश भर में किसान सड़क पर है। भैया बिल्कुल मैं उसी पॉइंट पे आने लगा हूँ कि जब कोई बिल बनता है उसमें अमेंडमेंट हो सकती है, उसमें शोध हो सकती है। जीएसटी बनी को कितने समय हो गए, उसमें जो कोई खामियां थी उसको हम अभी तक ठीक कर रहे हैं। हम अभी भी बोल रहे हैं तो उसको पहले ही कर लिया जाए ना, उसको पहले कर लिया जाए। क्या जरूरत है कि किसान सड़क पर आंदोलन करे? क्या जरूरत है कि किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में आग लगाए? क्या जरूरत है कि किसान वाटर कैनन का सामना करे, पुलिस की लाठियों का सामना करे? गुरदीप गोसा जी, बहुत संक्षेप में, अगर इस तरह की स्थिति है तो ये पहले क्यों नहीं की जा रही है चीजें? किसानों के हित के लिए बिल है। आप कौन सी किसान जत्थेबंदी के साथ मीटिंग की? हमने बार बार बोला कि आप मीटिंग कर लीजिए, आप किसानों की समस्या सुन लीजिए। ये आज पॉलिटिकल नहीं, उम्मीद क्या है गोसा साहब, ये बताइए, उम्मीद क्या है? क्या लग रहा है आपको कि कुछ व्यवस्थाएं बन पाएंगी ये आंदोलन से, या आपके कैबिनेट मंत्री पद के इस्तीफा देने से कुछ भला हो पाएगा किसानों का?
इस बिल के खिलाफ वोटिंग की है। तो मैं इनसे बेनती करना चाहूंगा, बार बार बीजेपी वालों से बेनती करना चाहूंगा कि आप जो किसान जत्थेबंदी के नुमाइंदा जो लीडर बने हुए हैं उनसे आप एक मीटिंग करके अब विनती करने से नहीं होगा, आंदोलन करिए अब आप। ठीक है हरपाल चीमा जी, आज जरूरत है। अगर हरपाल चीमा जी, मर जाएगा, मैं फिर आपसे वही पूछूंगा। देखिए ये चिंगारी जो उठी, जो आवाज उठी किसान की, क्या कुछ रंग लाएगी? क्या कुछ बदलाव करवा पाएगी? संशोधन हो पाएगा? हरपाल चीमा जी, उम्मीद क्या लग रही है आपको? हरपाल चीमा जी, आवाज मिल रही है आपको? देखिए हमें पूर्ण यकीन है, दुनिया यकीन पे कायम है, यकीन के सहारे हमें आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि ये बिल जो हैं, जो मौत के ब्रंट हैं, जो काले कानून हैं, जो फांसी के फंदे हैं, बिल्कुल ये वापस होंगे। एक दिन पूरा देश खड़ा हो जाएगा। आज नॉर्थ इंडिया में लोग खड़े हुए हैं, आज पंजाब, हरियाणा, यूपी, हिमाचल के लोग खड़े हुए हैं। धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में किसान खड़े होंगे, खेत मजदूर खड़े होंगे, पंजाब का ट्रेडर है वो खड़ा होगा, देश का ट्रेडर खड़ा होगा, देश का व्यापारी खड़ा होगा, देश का ट्रांसपोर्टर खड़ा होगा। तब जाके बीजेपी को झुकना पड़ेगा। बीजेपी झुकेगी, अपनी गलतियां मानेगी, ये काला कानून वापस होएगा, मेरे को यकीन है। नहीं तो लोग फिर जब इस सरकार का सत्ता बदलेंगे, जब इस सरकार को खत्म करेंगे, जब नई सरकार आएगी तो नई सरकार आने के बाद इस काले कानून को खत्म किया जाएगा। भुल्लर साहब, स्थिति तो यही है कि विपक्ष तो पीछे हटने को तैयार नहीं, उधर सरकार भी फिलहाल मूड में नहीं, लेकिन हालात जो देख रहे हैं आप, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश या बाकी राज्य उत्तर प्रदेश, वहां दबी जुबान में ही सही, लेकिन किसान आ रहा है बाहर, क्योंकि सरकारें बीजेपी की हैं, इसलिए पुलिस के डंडे का भी डर है किसान को, लेकिन किसान मानने वाला नहीं। देखिए निश्चित तौर पे देखिए किसान कभी नहीं डरता है। किसान ने शाहूकार खत्म किए, किसान एक बड़ा वोट बैंक है। निश्चित तौर पे कि किसान आपको फंडिंग नहीं कर सकता पॉलिटिकल पार्टियों को। नहीं, अब तो दूसरी समस्या भी है ना उनके सामने कि कोरोना काल चल रहा है, पता नहीं किस धारा में बंद कर दे। बिल्कुल, वो देखिए सबसे ज्यादा कोरोना काल का जो सरकारें, चाहे सेंट्रल सरकार है चाहे स्टेट सरकार है, वो कोरोना काल का सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। इतनी महंगाई भी हो गई है, लेकिन वो जब कोई लोग प्रोटेस्ट करते हैं वो केस दर्ज करते हैं। लेकिन आपको पता होगा एक जमाना था जब लोग कहते थे इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। जब इंदिरा गांधी भी हार गई थी इलेक्शन अपनी, तो फिर नरेंद्र मोदी का देखिए बड़े बड़े, अगर हम भारत की बात करें तो मुगल काल आया, अंग्रेज आए, वो भी चलेंगे। तो जो आज मौजूदा हमारे देश की पॉलिटिक्स है वे भी आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन आपको इतिहास को कैसे याद करेगा ये आपने फैसला करना है। ये बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी बात, क्योंकि इस देश ने हर तरीके की स्थिति परिस्थितियों को देखा है और इसी देश की जनता ने तमाम तख्तों को पलटा है। जब ये जनता आपको सिंहासन पर बिठा सकती है तो एक झटके में आपको जमीन पर भी ला सकती है। जाते जाते एक बात कहूंगा, सियासत को आदत है लहू पीने की, बाकी मुल्क में सब खैरियत है। बहुत धन्यवाद आप सभी लोग इस चर्चा में जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका। इस खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना खाना नहीं है, मेन बात है पाचन तंत्र का सही होना, लीवर सिस्टम का